नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के सेक्टर 6 में स्थित मौनी बाबा का शिविर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस शिविर में 5,51,00,000 रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल का उपयोग करके 12 ज्योतिर्लिंगों का भव्य श्रृंगार किया गया है। शिविर में 108 कुंड स्थापित किए गए हैं, जहां 125 करोड़ आहुति और 11 करोड़ वैदिक मंत्रों का जाप किया जाएगा। इन धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य देश की रक्षा, आतंकवाद का नाश, भारत के गौरव की वृद्धि और हिंदुओं की रक्षा करना है। मौनी बाबा, जिनका पूरा नाम बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चेतन फलहारी मौनी बाबा है, अमेठी के सागर आश्रम के महंत। उनका शिविर महाकुंभ में भव्यता और आध्यात्मिकता का संगम प्रस्तुत करता है, जो श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। शिविर में सुरक्षा के लिए पहली बार कोरस कमांडो की तैनाती की गई है, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। शिविर की भव्यता और धार्मिक अनुष्ठान महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं अभी मौजूद हूँ मौनी बाबा के पास। चलिए आइए इनसे जानते हैं यहाँ रुद्राक्ष की इतनी मालाएं क्यों है। मौनी बाबा कुछ बताइए, कितनी यहाँ पे रुद्राक्ष की मालाएं? 7,51,00,000 रुद्राक्ष की मड़ियों से बनी हुई भगवान शिव की दुर्लभ 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है। पूरी दुनिया में पहली बार है, पूरे संसार में पहली बार है, पूरे विश्व में पहली बार है, महाकुंभ में पहली बार है, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार है, कलयुग पहली बार है और तत्काल पहली बार है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण महाकुंभ 2025 में सेक्टर 6 में नाग वासुकी द्वार के सामने किया गया है, जहां पूरे श्रद्धा के साथ आचार्यगण यहाँ मंत्रों का जप कर रहे हैं। 11 करोड़ मंत्रों का जप हो रहा है, 125 करोड़ आहुतियां हो रही हैं, 1.25 करोड़ दीपों का प्रज्वलन हो रहा है। लगातार सारे अनुष्ठान मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक चलते रहेंगे। ज्योतिर्लिंगों के चारों तरफ 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। 4 रंग के त्रिशूल है। काला त्रिशूल जो है वो आतंकवाद विनाश और शत्रु विनाश के लिए है। पीला त्रिशूल जो है रोग हरण के लिए और महामारियों विनाश के लिए है। सफेद त्रिशूल जो है ज्ञान, विद्या, बुद्धि और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए है। तथा जो लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था और गरीबी समाप्त करने के लिए है। विजय घंटे लगाए गए 12, जो भगवान सूर्य के नाम लगाए गए। हर महीने में 21 सूर्य होते हैं, 12 सूर्य हैं, 12 घंटे लगाए गए हैं। 12 गणेश जी के स्तंभ है रुद्राक्ष के, हर स्तंभों में रुद्राक्ष लगाया गया है, उनमें विजय घंटे टांगे गए हैं। भगवान महाकाल की शिवलिंग जो है वो उत्तराखंड से आई हुई है, जहाँ बाबा विराजमान है। यहाँ 2 नंदी है किसाने में, एक विजय नंदी है जिससे आतंकवाद विनाश के लिए, भारत सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, गंगा प्रवाह के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित है। इधर जो धर्म नंदी है उनकी कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, श्री प्राप्त के लिए, लक्ष्मी प्राप्त के लिए, पुत्र पौत्र लक्ष्मी ऐश्वर्य के लिए है। इस तरीके से चक्रकुंड बनाए गए हैं। चक्रकुंडों में सुबह और शाम यज्ञ होती है। सायंकाल सत्र में विशाल महाआरती का संकल्प रहता है। पूरा अनुष्ठान ये महा संकल्प से चल रहा है, जो राष्ट्र को समर्पित है। उद्देश्य है काशी मथुरा में मंदिर निर्माण, भारत हिंदू राष्ट्र, आतंकवाद विनाश, बेटियों की सुरक्षा, गंगा प्रवाह, सेना को मजबूती, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और भारत के शौर्य शक्ति को जागृत करने। महाराज जी ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे जो जितनी भी रुद्राक्ष की मालाएं हैं उनका क्या महत्व है, और मतलब आप यहाँ पे मतलब इन मालाओं का क्या महत्व है आपके हिसाब से? मालाओं का महत्व नहीं, इसका मतलब रुद्राक्ष के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। रुद्राक्ष साक्षात शिव है। शिवपुराण दृष्टि से रुद्राक्ष का भगवान शिव से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष की 26 मुख है। रुद्राक्षों के दर्शन करने से, उनका पूजन करने से जो भी लोग चाहते हैं प्राप्त होता है। पुत्र, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, विद्या, राजपद, श्री, आरोग्यता, व्याधि नष्ट, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी समस्याएं हैं समाप्त होती है, जो कामनाएं हैं पूर्ण होती है। रुद्राक्ष साक्षात शिव है, बड़ी दुर्लभ से मिलता है। रुद्राक्ष को धारण करने की विधि भी बड़ी कठिन है। खरीदा हुआ रुद्राक्ष आप नहीं बन सकते हैं। रुद्राक्ष आपको प्राप्त होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। रुद्राक्ष पहन करके उसके नियमों का पालन करें, तभी आपको रुद्राक्ष आपका कल्याण कर सकता है। भगवान शिव का आराधन करें। नियम के प्रतिकूल कार्य करने से भी कभी कभी आपको उसका क्लेश भोगना पड़ सकता है। इसलिए रुद्राक्ष जो है वो दुर्लभ है। यहाँ इतना ही आप जान सकते हैं सामान्य रूप से कि रुद्राक्ष से आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी है तो विद्या, पुत्रार्थी है तो पुत्र, धनार्थी है तो धन, राजार्थी है तो राज, और जो भी चाहते हैं यम चिंतते तम प्राप्नोतिष्ठितम, जो भी चाहते हैं उसी। महाराज जी आप यहाँ कितने समय तक है? पूरे महाकुंभ में आप यहाँ स्थान अपना यही आने के लिए? यही महाशिवरात्रि तक हम यहाँ रहेंगे। महाशिवरात्रि के अंतिम, महाशिवरात्रि की
महाशिवरात्रि की महापूजा करने के बाद हम यहाँ से बाबा भूतनाथ की महाआरती करने के बाद यहाँ से प्रस्थान करें, तब तक हमारा महाकुंभ में। आप कहाँ से आए, कौन से स्थान से आप प्रयागराज आए? परम सेवाश्रम बाबू सकरा गौरीगंज जनपद में और उत्तर प्रदेश पावनधरा से ये आए हुए हैं, जहाँ संपूर्ण श्रद्धालु उस आश्रम में जाते हैं। वहीं से 10,000 गाँव पद यात्रा करके रुद्राक्ष संग्रह किया गया और कठिन परिश्रम के बाद रुद्राक्ष में संग्रह हुए, फिर पशुपतिनाथ जी से बढ़िया लगा क्या बहुत था। महाराज जी, आपको कैसा लग रहा है महाकुंभ में? जैसे 144 ईयर्स बाद ही महाकुंभ होता है, तो आपको यहाँ आने के बाद, स्नान करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, देवभूमि है, देव धनुष किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जय शकल त्रिवेणी, तो जहाँ देवता भी निवास करते हो वहाँ की कल्पना करना बड़ा कठिन है। आप जान लीजिए कि ये बहुत विलक्षण है, वाणी का विषय नहीं है। नहाइए कुंभ, आइए कुंभ, गंगा स्नान कीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त कीजिए, क्योंकि अगर आपने 100 बार माघ भी नहाया है, कार्तिक में नहाया है, नर्मदा का स्नान किया है और एक बार कुंभ नहा लीजिए, सभी स्नानों से फल प्राप्त हो सकता है। बस कुल मिला है कि अब श्रद्धावान नरते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ स्नान करें, लाभ प्राप्त करें, पुण्य कमाएं, धर्म कमाएं, भारत सिंधु राष्ट्र बने। धन्यवाद महाराज जी। मैं इसी तिवारी, संगम न्यूज एक्सप्रेस से वीडियो जर्नलिस्ट रहीम के साथ।